निर्माण मंडल द्वारा जमीन की मांग शासन से की गई, जहां प्रशासन द्वारा अखबारों में जमीन अधिग्रहण के लिए इश्तेहार दिया गया, जिसमें सेजबहार, मुजगहन और दतरेंगा को अंकित किया गया और अब जमीन खाली करने की प्रक्रिया चालू होने ही वाली थी कि ग्रामीणों ने इस पर विरोध दर्ज किया और विधायक मोतीलाल साहू के कार्यालय तीनों गांवों के ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने विधायक से मांग की है कि प्रशासन द्वारा भेजे गए इस इश्तिहार को निरस्त किया जाए। विधायक ने भी ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि ये प्रशासनिक चूक हुई है, जहां ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना और तमाम तरह की आवासीय सुविधा उपलब्ध है, उसके बावजूद भी यहां प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिली है। बहरहाल आश्वासन के बाद ग्रामीण वापस लौट गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के ग्रामीण विधायक के कार्यालय मोतीलाल साहू के कार्यालय पर, जहाँ निवास भी है और यहाँ पर भारी संख्या में ग्रामीण की उपस्थिति देखी जा रही है। ये ग्रामीण हैं, मुजगहन और सेजबहार से ग्रामीण पहुँचे हैं और इनकी शिकायत है कि इनके मकान को तोड़ने के लिए साजिश रची जा रही है, जिसे लेकर ये अब अस्वस्थ होना चाहते हैं और साथ ही ये चाहते हैं कि विधायक इन्हें पुख्ता कर दे कि उनका मकान नहीं तोड़ा जाएगा। इसलिए शायद ये मौजूद है। कुछ ग्रामीणों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हम लोग घर तोड़ने के नाम से आए हैं, घर तोड़ रहे हैं। कौन तोड़ रहा है घर? अब वो कार्यकर्ता लोग जो हैं वो आ रहे हैं, नोटिस आ रहा है हम लोग को। आए नोटिस है? कुछ नोटिस है आपके पास? हाँ, 1-2 बार आया है। नोटिस है? और कोई सरपंच भी है आपके साथ? हाँ, सरपंच साहब आए ना। अच्छा, क्या नोटिस में क्या है? थोड़ा डिटेल बताइए तो समझ में आए। डिटेल में वही सरपंच साहब के सामने हो। क्या नोटिस? सेजबहार के रवैया हरन लगभग हमारा 35 से 40 वर्ष हो गए है राहत। ओकर से पहले के जो हमारे मन के पूर्वज है वो कुछ दिन पहले से आउ है जो हम जानत नहीं हन, और इतिहास निकले है कि मुजगहन, सेजबहार, दतरेंगा है टूटी ही ऐसे करके। तो हम सबो जन के कहना ये है कि जतका दिन के राहत रहे। नहीं, अफवाह तो नहीं है विपक्ष के? अब ये अफवाह है कि का है, इतिहास से पढ़ के जाने भैया, तब हम ये सब चीज मत हो करके यहाँ तक पहुँचे हन। अच्छा, अभी कोई नोटिस आए नहीं है? नोटिस नहीं आए हैं, बस वो इतिहास बस छपे है। अच्छा, इश्तिहार छपे हैं। देखा सती तुमन पहुँचे? हाँ, पैसी चला थे। कतका गांव के में कतका मकान के जिक्र है? उमें कुछ है जिक्र? बहुत लगभग 500 मकान है। 500 मकान इतना है? है इश्तिहार में? तब पहुँचे हो? क्या चाहते हो अभी विधायक से आप? 28 से 30 एकड़ तक बताए है भाई। अब अभी हम तो नहीं जाना, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तेकर से 3 नपैया मन जानी। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या चाहते हो विधायक से? ये कहा था कि वो घर द्वार सब के बच जाए और अच्छा से रहा मस्त ऐसे करके। हाँ, और ये मांग करत है, इतिहास बंद करके पट्टक मांग करत है। पट्टा नहीं है अभी? हाँ, पट्टा नहीं है। आवास में हो? आवास है, हाँ, उमा सब मतलब पानी के मतलब साधन बना दे है, नाली बन गए है, सड़क बन गए है, आवास योजना मिल गए है, मतलब सरकारी काम जो है वो सबो मिल गए वहाँ। अच्छा, ये सारी चीजें यहाँ पर शुरू हुई है और ग्रामीण चाहते हैं कि उन्हें जो आवासीय भूमि उन्हें मिली है 35 से 40 वर्ष पहले, वो यहाँ पर काबिज हैं, उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही है। शासन प्रशासन की जो सुविधाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल, पानी, सड़क, बिजली, सब कुछ है। उसके बाद एक इश्तिहार के चलते ये हलचल मचा है और पूरी जानकारी हम विधायक से भी संपर्क कर लेते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है कि जहां पर ये भारी संख्या में ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं, वो किसी भी सूरत पे अपने आवास को बचाना चाहते हैं। पट्टक मांग करत हन दादा, यो कहीं मांग नहीं करत हन। हमार नान लोग लेकर घर के कहा जा 40-50 साल के बसे हन, तो हम पट्टक मांग करत हन। हम लोग पट्टा चाहिए, हम लोग को पट्टा चाहिए। और जगह ज्यादा हो सब ला नाप दे, सब ला देवे, नाप के सब ला दे। पटवारी है, तहसीलदार सब जावे नाप के दे। कतका जन वहाँ पे हो आप? मन के जेकर कब्जा है सबके है, क्या आदमी गने नहीं है भाई? ओला कैसे बताएंगे? हाँ, ज्यादा है। ऊपर है नहीं तो वही लात नहीं गने नहीं जा सका। अंदाजा तब होले का थे। 3-4 बताइए क्या है
मामला क्या है? अपना परिचय दीजिए और बताइए। मैं सेज बाहर का निवासी हूँ, परेड है नाम मेरा, जहाँ पे लोग ना फेज 3 मकान बनाने के लिए अपना आवेदन दिए हैं। तो वहाँ पे सारा शासन का सुविधा जैसे कि नल है, बिजली है, आवास, छात्रावास, ये आवास बन गया है वहाँ पे, और सभी समाज का भवन बन गया वहाँ पे। तो और वहाँ पे कम से कम 4 पंच का वहाँ पे वार्ड है सभी का। आपके तो, सरपंच आए हुए हैं? हाँ, सरपंच भी आए हैं, जनपद भी आए हैं और जिला पंचायत भी आए हैं। और पट्टा दूंगा करके वो आश्वासन दिया है। चलिए जी, आपका परिचय बताइए सर। मैं संदीप यादव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रायपुर। जी, क्या समस्या हो गई कि ग्रामीण यहाँ पहुँच गए हैं विधायक कार्यालय में? हाउसिंग बोर्ड के द्वारा सेज बहार मुजगहन और दतरेंगा के लिए जो है राजस्व तहसीलदार से जमीन का मांग किया गया था। तहसीलदार के द्वारा एक इश्तेहार जारी किया गया जिसमें सेज बहार मुजगहन और दतरेंगा की जमीन को अधिग्रहण करने का बात उसमें सामने आया। उसी के विरोध में हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने से तहसीलदार कलेक्टर, पुख्ता जानकारी है कि इसी जमीन का अधिग्रहण 100% पुख्ता जानकारी है जी। उसमें चूंकि खसरा नंबर दिया हुआ है और पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन भी बनाया गया है, तो इसीलिए सहमति नहीं लेंगे? जब आप सदस्य हैं तो आपकी सहमति नहीं, किसी जनप्रतिनिधि से सहमति नहीं लिया गया है उनके द्वारा, और हम सब जनता के साथ हैं। हम इस जो प्रक्रिया है उसके विरोध में हैं। नियम के तहत तो जनप्रतिनिधि की सहमति जरूरी है, तभी इस कार्यवाही। बिल्कुल उनको सहमति लेनी चाहिए। अगर वो हमसे सहमति लेते तो वो मामला पहले ही खारिज हो जाता है। अभी अब क्या करेंगे? हम जनता के साथ हैं और जहां हमको जाना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ेंगे। विधायक जी का क्या कहना? अभी मिल के विधायक जी हमारे साथ हैं। विधायक जी का कहना है कि पहले जमीन निरस्त करा लेते हैं, उसके बाद हम पट्टे की मांग करेंगे। मांग भी यहाँ पे जोर बिल्कुल पट्टे की मांग कर रहे हैं हम लोग, और हमें पूर्ण विश्वास है जैसे ही ये निरस्त होगा पट्टा हमको मिलेगा। संदीप भैया, हाँ, कुछ समय पहले हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जमीन की मांग की गई है, जिसके चलते तहसीलदार से इश्तिहार जारी हुआ था, जिसमें सेज बहार, मुजगहन और दतरेंगा जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये तीनों ग्राम पंचायत है। और जब से इश्तिहार जारी हुआ है तब से गांव वालों की तरफ से, सरपंच, जन पंचायत की तरफ से ये इन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया है, और लगातार जा कर के कलेक्ट्रेट में, तहसील कार्यालय में संपर्क इन लोग कर रहे हैं। और मेरे पास भी नियमित रूप से आ रहे हैं कि उक्त भूमि को किसी प्रकार के शासकीय कार्य के लिए अधिग्रहण जो है हाउसिंग बोर्ड के लिए इनको ना दिया जाए, ये आपत्ति उन लोगों को है। उसका वजह ये है कि वहाँ पे बड़ी संख्या में आबादी वहाँ बसा हुआ है, और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना और सड़कें और सभी व्यवस्था सर्व सुविधा युक्त वहाँ पे सरकार के द्वारा सुविधाएं दिया जा चुका है। प्रशासनिक लापरवाही नहीं मानते इसे आप? सारी सुविधाएं होने के बावजूद उस जमीन को इश्तिहार के माध्यम से चिन्हांकित करना? हाँ, ये जरूर लापरवाही हुआ है कि पूर्व में उसको सर्वे किया जाना चाहिए था, और देखने के बाद उसमें इस तरह से इश्तिहार जारी नहीं होना चाहिए था। जब उसमें सरकार की भी यही मंशा है कि उनका भी ये है कि लोगों को आवास सुविधा के लिए ही हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है, जबकि वहाँ पे लोग ऑलरेडी बस चुके हैं। पट्टे की मांग भी कर रहे हैं। हाँ, पट्टे की भी मांग कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल उसकी जो कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगाने की विषय है। तो मैंने भी उनके भावनाओं को देखते हुए उनको आश्वासन दिया है कि सरकार आपके भावनाओं के अनुरूप कार्य करेगी, और आपको किसी प्रकार से विस्थापित या यहाँ से आपको हटाने की कार्रवाई नहीं होगी। ये मैंने भी आश्वासन दिया है। लिखित में चाह रहे हैं, ग्रामीण चाह रहे हैं, लिखित में उनके पास कुछ? जी हाँ, मेरे पास आया है, ग्राम वासियों का, सरपंच का, सबका आवेदन आया है मेरे पास। उस आवेदन को मैं अपने कवरिंग लेटर बना करके कलेक्ट्रेट को फॉरवर्ड किया है कि उसमें जांच करके उनको जो हो रही है किसी प्रकार की गड़बड़ी, अगर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही ग्राम वासियों को, तो अनावश्यक रूप से उनको हटाया ना जाए और अधिग्रहण न किया जाए। ये मैंने भी उनको उनके पक्ष में लिखा है।